तनुजा, तनुजा जा गई। गुड मॉर्निंग तनुजा। अनुजा। इसका नाम मैंने गलत ले दिया, ये तो अनुजा है, मैं इसको तनुजा बोल गई। ये हंस रही है, बुआ मेरा नाम भूल गई। बुआ सा बोलो गुड मॉर्निंग, स्माइल दे रही है। इसको मैं साउथ कोरियन बोलती हूँ, इसका फेस ऐसा ही है कोरियन जैसा। और इसको देखो प्राइवेसी। देखो तो सही इसकी प्राइवेसी। चीज भी होती है, मेरी वीडियो मत लो। हम तनुजा का ले लेते हैं, कजाकिस्तान फेमस हो जाएगा। तनुजा उठ जाओ बेटा, चलो आजा भैया के पास आजा, चलो बाहर चलते हैं। तनुजा बाहर चलते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 9:30 बज गए हैं और हम आ गए मंदिर और धूप काफ़ी चढ़ गई है, तो चलिए आपको मंदिर के साथ साथ हमारी खेतों की भी सैर करवाते हैं। काफ़ी ट्यूबवेल है लेकिन एक यहाँ भी है। और ये मंदिर बनवाया था पापा ने, शिव मंदिर, मतलब शिवालय बनवाया था यहाँ पर। और एक ये बहुत पुराना कुआं है हमारा। मोटर लगी हुई है भैया की। और ये बाउंड्री के इधर जो जगह है वो भी हमारी है। और ये हॉल तूड़ा वगैरह भरने के लिए यहाँ, ये खेत भी हमारे। जो वो बाउंड्री है ना वहाँ से और हाईवे तक। और वो जो छतरी है वो मेरे दादोसा की है। और वहाँ एक पापा ने विश्राम गृह भी बनवाया है, जैसे किसी को रुकना हो वहाँ। और ये हाईवे हमारे खेतों से ही निकल कर जा रहा है। और साथ में ये बाउंड्री करवा रखी यहाँ से और वहाँ तक, बहुत दूर तक वहाँ जाऊँगी मैं। और ये शिवालय बनवाया था मेरी शादी से 2-3 साल पहले बनवाया था ये वाला पापा ने। शायद इस पर टाइम होगा 2005 में, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ हमारे पितृदेव स्थापित है। ये पीपल का पेड़ बहुत पुराना है। इसमें कभी कभी हम झूला झूलने आते थे, मतलब हम नहीं डालते थे और बच्चे डालते थे। कभी कभी झूला लेके जाते थे यहाँ, क्योंकि हम तो दादो साईं उनकी चौपाल पर ही डालते थे, यहाँ नहीं डालते थे। और देखो यहाँ से हाईवे निकल गया और हाईवे के पीछे भी हमारे खेत हैं और कटाई चल रही है खेतों में अभी। और ये बाउंड्री है ना यहाँ, उस बाउंड्री के वहाँ तक, वहाँ से बहुत दूर तक, यहाँ तक भैया के खेत हैं। और इस हाईवे के पीछे भी हमारे खेत हैं। इसके अलावा पीछे हैं फिर और बहुत दूर है, 1-1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, धूप हो गई है ना। और इसको देखो, तुम नहा के नहीं आई लड़की, सुजुका नहा के नहीं आई तुम। ये साउथ कोरियन है या नहीं? जब हम छोटे थे तो ये वाला हॉल हमें बहुत बड़ा लगता था। वैसे तो बड़ा है लेकिन पहले बहुत बड़ा लगता था। ये किसका पेड़ है? बेलपत्र का है? ये किसका है जी जी? ये पेड़ किसका है? ये बता रहे हैं जी जी, लहेसुआ का है ये वाला। ये नीम है और ये पीपल पहले से ही, ये बाद में लगा है। और उधर भी नीम लगा रखी है। जल अर्पण कर लेंगे।
बचपन की यादें ताज़ा हो गई। पहले ये यहाँ तक था तालाब, इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी और गहराई कम, और वो जो पेड़ दिख रहा है उस पर ना जो जो सिंघाड़े की खेती करते थे ना धीमर लोग, वो एक ट्यूब बाँध देते थे, क्योंकि उस ट्यूब पे चढ़कर वो सिंघाड़े की खेती को मतलब सिंघाड़े तोड़ते थे। तो हम क्या करते थे, दोपहर में उसको खोल लेते थे और उस पे बोटिंग के मज़े लेते थे। अब इसकी देखो गहराई बढ़ गई है और चौड़ाई कम हो गई है, और पानी काफ़ी दूर तक भर जाता था। काफ़ी मस्तियाँ की हमने, कई बार यहाँ मछली पालन भी वहाँ होता तक था। देखो वो जो होती है ना, वो बाउंड्री लास्ट गांव के पास है, और ये बाउंड्री जो लास्ट गांव के पास, यहाँ से यहाँ तक इस तालाब तक ये 50 बीघा का एक चक है भैया का। यहाँ हाईवे के पीछे भी खेत हैं, और फिर 2 जगह और हैं, वो बहुत दूर दूर है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगी, धूप हो रही है, क्योंकि यहाँ से बाइक से जाना पड़ता है, दूर है वो थोड़े 1-1.5 किलोमीटर। और भैया ने इसको थोड़ा गहरा खुदवा दिया है, और यहाँ से मिट्टी मतलब शिफ्ट कर दी है, और ये तार वगैरह लगवा दिए हैं कि कोई गिरे ना, पशु वगैरह या फिर वो। और खेतों से देखो ऐसे पाइप लगा लगा, जो पानी खेतों का होगा वो वहाँ इसमें आ जाएगा, और यहाँ हाईवे से भी पानी आएगा ये बारिश के दिनों में। तो ये एक तरह की पानी की सेविंग भी हो गई। और हम वहाँ थे मंदिर पे, कितनी दूर है वो, अब यहाँ आ गए। देखो मंदिर दिखाती हूँ आपको, ब्लर आ रहा है इसमें जूम करने पर। और वो सामने हमारा गांव है बिग में। अब चलते हैं, जो मेरे दादू सा का स्मारक है ना छतरी नुमा, वहाँ चलते हैं। देखो वहाँ जाएंगे, क्या हाईवे बिल्कुल नज़दीक है, बस 2 एकड़ दूर हाईवे है यहाँ से। लेकिन धूप हो गई, अब जाने का मन नहीं कर रहा, फिर कभी आएंगे तब हाईवे पे चढ़ेंगे। सुबह सुबह आना चाहिए। तो हाईवे पे चला गया, वहाँ वीडियो बना रहा है चढ़ के उस पे। अब चलते हैं उधर। ये खेत हमारे ना गांव से लगे हुए हैं, तो यहाँ नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए बाउंड्री करवा रखी है। और देखो ये हाईवे निकल गया, तो मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद खेतों में आई हूँ। और ये देखिए, ये कुआं है, मेरे छोटे दादू सा का है, स्पेशली उनके नहाने के लिए था ये। और यहाँ कटाइयाँ अभी भी चल रही हैं, मतलब कुछ फसलें बाकी हैं, बाकी सारे खेत खाली हो चुके हैं, आपने देखा होगा। अजीब सा लगता है, हरियाली नहीं होती ना तो खेत ऐसे लगता है। बच्चे तो मेरे ऐसे बोल रहे थे, मम्मी राजस्थान में आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे मतलब रेगिस्तान में आ गए हों। उन खेतों को देख के कह रहे थे, वो वहाँ गए थे ना इतनी दूर हम, तो वहाँ कुछ था ही नहीं, फसलें भी नहीं थी, उठ चुकी हैं, तो इनको अजीब सा लग रहा था। और इसके साथ हमने बना ली थी अपने घर जाने की तैयारी, क्योंकि धूप काफ़ी हो चुकी थी और मुझे प्यास भी बहुत तेज़ से लग रही थी। तो अब देखो, मैं इतने सालों बाद खेतों में आई हूँ, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। और ये है मेरे दादू सा का स्मारक, जो उनकी याद में उनके चरण यहाँ बनवाए थे पापा ने। और एक तरह से मतलब ये भी जो सामने है, ये विश्राम गृह भी दादू सा की याद में ही बनवाया था पापा ने। और जो मंदिर है वो पापा के जो काको सा हैं, यानी कि मेरे जो छोटे दादू सा हैं, उनकी याद में बनवाया था। तो अब चलते हैं घर की ओर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे लगी थी जोरों की प्यास, तो हम निकल पड़े थे फिर घर की ओर। घर आने के बाद मैंने खाना खाया, और दुष्यंत ने अचानक से वीडियो शूट कर ली थी। और मम्मी अपना पिटारा खोल के बैठी थी कि इसमें से कुछ पसंद कर लो। वैसे मुझे तो कैश ही मिलता है, क्योंकि मुझे किसी का ख़रीदा हुआ पसंद नहीं आता। फिर भी मम्मी को ऐसा लगता है कि घर से खाली ना जाए, तो 1-2 ले लेती हूँ मैं मम्मी के कहने पर। उनका सौन शगुन होता है, इसलिए खाली हाथ नहीं आते, इसलिए ले लेती हूँ मैं उनका मन रखने के लिए।